नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल मंत्रा में। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत व्यंजन संधि अर्थात हल संधि पर। हमने हल संधि के अंतर्गत सचत्व संधि, इष्टत्व संधि और जश्रत्व संधि को पढ़ा और जाना। आज हम उसके चौथे भाग अर्थात चौथे प्रकार को पढ़ेंगे, अनुस्वार या परसवर्ण संधि। अनुस्वार या परसवर्ण संधि। और साथियों, इसको आप बहुत ही ध्यान से और अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। साथियों, इसके अंतर्गत कई सूत्र हैं और उन सूत्रों के आधार पर हम इसको समझेंगे, उसकी संधि करेंगे और किस तरीके से करेंगे वो आप यहाँ आज सीखेंगे। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। साथियों, अनुस्वार या परसवर्ण संधि। अनुस्वार को आप समझते हैं साथियों, एक होता है अनुस्वार और एक होता है अनुनासिक। एक होता है अनुस्वार और एक होता है अनुनासिक। क्या होता है? अनुनासिक, है ना साथियों। अनुनासिक तो समझ लीजिए, यहाँ अनुस्वार साथियों जो हमारा इस तरीके से एक बिंदु रखा होता है आ के ऊपर, वो हमारा अनुस्वार होता है, या अनुस्वार बिंदु हमारा एक जो भी हमारी शिरोरेखा होती है उसके ऊपर बिंदु होता है वो हमारा अनुस्वार होता है। और अनुनासिक जो हमारा वर्ण होता है या जो हमारा अनुनासिक स्वर होता है वो हमारा चंद्र बिंदु के रूप में लिखा जाता है। चंद्र बिंदु के रूप में लिखा जाता है। तो आज हम अनुस्वार को समझने का प्रयास करते हैं। और परसवर्ण क्या होता है साथियों? परसवर्ण अर्थात हम जिस भी वर्ग का जो वर्ण होता है, आखिरी वर्ण, है ना, हमारा जो वर्ण है, वर्ग हैं, 5 प्रकार के हमारे जो वर्ग हैं, तो उनका जो हमारा अंतिम वर्ण है वो हमारा परसवर्ण के रूप में यहाँ लिया जाएगा। तो उसको भी आज हम देखेंगे। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। अनुस्वार या परसवर्ण संधि। पहला सूत्र है मोनुस्वारः। मोनुस्वारः, तो इसको भी समझते हैं। मोनुस्वारा का यहाँ तात्पर्य क्या है साथियों? समझिएगा, पदांत माँ, पदांत माँ के साथ, पदांत माँ के साथ कोई भी हल वर्ण का योग करेंगे। पदांत माँ के साथ यहाँ पर अगर हम कोई भी हल वर्ण आ जाएगा, है ना, तो उस माँ का, उस माँ का, पदांत माँ का अनुस्वार आदेश होगा। उस पदांत माँ का क्या हो जाएगा? अनुस्वार आदेश हो जाएगा। तो साथियों, हलवर्ण क्या है? हलवर्ण माने हमारा कोई भी व्यंजन वर्ण आएगा, माँ के बाद अगर कोई भी व्यंजन वर्ण आएगा तो उस माँ का अनुस्वार में क्या हो जाएगा? आदेश हो जाएगा। तो उसको हम उदाहरण से समझते हैं, समझिएगा। देखिएगा साथियों, पहला हमारा उदाहरण है स्वयं धन बरह। स्वयं धन बरह, तो देखिए ये माँ जो है, इस माँ का क्या किए हम? इस माँ के साथ हमने वा क्या है? हमारा एक हलवर्ण है। हलवर्ण माने अर्थात हमारा कोई भी व्यंजन है, और यहाँ पर व्यंजन के साथ माँ का जब योग होगा तो ये माँ जो है वो किस में बदल गया? देखिएगा, यहाँ पर या के ऊपर जो अनुस्वार का जो चिन्ह लगा है, बिंदु लगा है, उसमें बदल गया। तो ये हो गया स्वयंवरा। उसी तरीके से सत्यम धन बद। सत्यम धन बद में क्या हो जाएगा? माँ का अनुस्वार में हो गया, या पर आ गया, या जो इससे पहले वर्ण है उसमें क्या हो जाता है? अनुस्वार आ जाता है, सत्यम बद हो गया। धर्मम धनचर, तो धर्मम देखिए माँ का क्या हो गया? अनुस्वार में बदल गया। तो ये धर्म का माँ जो है उस पर हमारा क्या आ गया? अनुस्वार आ गया, तो धर्मचर हो गया। हरिम धन बंदे में भी उसी तरीके से हरिम बंदे हो गया। तो साथियों, ये जो हमारा मो अनुस्वार जो सूत्र है उसके अनुसार क्या होता है? यदि माँ पदांत माँ के बाद यदि कोई हलवर्ण आता है तो उस माँ वर्ण का अनुस्वार में क्या हो जाता है? आदेश हो जाता है। तो इसलिए मो अनुस्वारः यह सूत्र है। तो साथियों, अगला सूत्र क्या है उसको समझते हैं। देखिए, अगला सूत्र है हमारा नश्चाप पदांतस्य झलि। नश्चाप पदांतस्य झलि अर्थात न च अपादंतस्य झलि। न च अपादंतस्य झलि अर्थात अपदांत माँ या ना के साथ, अपदांत माँ या ना के साथ, है ना, किसी भी झल वर्ण, अपदांत माने आप समझ लीजिए अपद, है ना, अपदांत माने जो आपद के साथ नहीं होगा, ठीक है। तो अपदांत माया ना के साथ किसी भी झल वर्ण का मेल होने पर माँ या ना के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है ना, जब झल वर्ण होगा। झल वर्ण कौन से होते हैं, है ना, आपको याद रहना चाहिए इस बात को। झल वर्ण कौन से होते हैं आपको हम बताए भी थे। हमारे जो भी वर्ग हैं उनके, है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण और श श श ह ऊष्म वर्ण, तो ये हमारे झल वर्ण होते हैं। ये आपको हम पहले भी बताए थे। तो साथियों देखिएगा, इसमें क्या है? इसमें क्या है? यदि अपदांत माया ना के साथ,
अपदांत माया ना के साथ, पद के अंत की बात कर रहे हैं। अपदांत माया ना के साथ क्या हो, माया ना के साथ किसी भी झल वर्ण का योग हो, किसी भी झल वर्ण का योग होगा तो वह मा ना के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। देखिएगा, आक्रम धनस्यते, आक्रम धनस्यते, तो यहाँ पर माँ है ना, यहाँ पर क्या है, माँ है। अब देखिए आक्र तो है ही, है ना, आक्र तो है ही, उसके बाद हमारा क्या है, माँ है, और इस माँ का क्या हो गया, अनुस्वार हो गया, और अनुस्वार में बदल गया, क्या हो गया, इस माँ का इस पर क्या आ जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, और इसके बाद जो स्यते है वो इसके साथ योग कर जाएगा, आक्रम स्यते हो जाएगा। उसी तरीके से इसको भी समझिए, यशान धन सी, यशान धन सी, तो यहाँ पर जो ना है, ना, तो इस ना का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा, और ना का लोप हो जाएगा अनुस्वार के बाद, ना, या हम कह सकते हैं ना के स्थान पर, अपदांत ना के स्थान पर क्या हो जाएगा, अनुस्वार आदेश हो गया, और सी का योग हो गया। अब आप साथी देखिए, उसमें आप कहेंगे इसमें क्या अंतर है, देखिएगा, इसमें क्या था, स्वयं धन बरा में क्या था हमारा, है ना, पदांत माँ के साथ कोई भी हल वर्ण आता है ना, पदांत में क्या होगा, माँ वर्ण होगा, ठीक है ना, पद के अंत में, ठीक है साथियों। अब देखिएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ अपदांत माया ना के साथ किसी भी झल वर्ण का योग होगा, और झल वर्ण माने क्या हो जाता है, झल वर्ण माने हमारे ऊष्म वर्ण और हमारे पांचों वर्ग के जो वर्ण हैं वो, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, माँ का अनुस्वार में आदेश हो जाता है। अब देखिएगा, और उदाहरण है दम धन डह, दम धन डहा, तो इस माँ का क्या हो गया, इस माँ का अनुस्वार में हो गया तो दंडहा हो गया, अनुस्वार का बिंदु लग गया। अम धन कह, तो अंकहा हो गया, क्या हो गया, अंकहा होगा। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे साथियों, यहाँ पर ये हमने कुछ उदाहरण दिए थे। तो अगला इसका जो सूत्र है वो आप समझिएगा, अगला सूत्र है अनुस्वारस्य यही परसवर्णः, अनुस्वारस्य यही परसवर्णः। अब देखिए, अनुस्वारस्य यही परसवर्ण का तात्पर्य क्या है, सूत्र से अनुस्वार के साथ यय वर्ण का योग हो, यय वर्ण का योग हो तो अनुस्वार का परसवर्ण आदेश होता है। तो उस अनुस्वार का परसवर्ण आदेश का मतलब क्या, उस अनुस्वार के स्थान पर क्या आ जाता है, उसी अपने वर्ग का पंचम वर्ण आ जाता है। और यय वर्ण कौन से होंगे वो हम आपको बताएंगे। जो यय वर्ण होते हैं सारे स्पर्श व्यंजन और अंतःस्थ व्यंजन होते हैं वो हमारे यय वर्ण कहलाते हैं। ठीक है साथियों, तो देखिए इसका मतलब क्या है, अपदांत अनुस्वार के परे, परे माने बाद में कोई यय वर्ण आए, यय वर्ण माने स्पर्श व्यंजन और अंतःस्थ वर्ण आए, तो उस अनुस्वार का क्या हो जाता है, अपने परसवर्ण से संबंधित वर्ण के पंचम वर्ण में बदल जाता है ना। जो उसका वर्ण होता है, जैसे का है तो का पंचम वर्ण अंगाह हो गया, तो अंगाह में उस अनुस्वार का क्या हो जाएगा, रूपा मतलब आदेश हो जाएगा, अंगाह के स्थान पर क्या हो जाएगा, वहां पर हमारा पंचम वर्ण आ जाएगा। ठीक है साथियों, अब देखिए उदाहरण है कुछ, उससे आपको बेहतर समझ में आएगा। देखिएगा, पहला उदाहरण है साथियों, गुम धन फितः, गुम धन फितः। तो यहाँ पर हम देखते हैं गुम धन फितः, ये माँ बना है तो गुम धन फितः। अब देखिएगा गुम धन फितः में क्या है, ये माँ है जो ना, इस माँ के स्थान पर पहले क्या होगा, पहले हमारा अनुस्वार आदेश हो जाएगा तो गुमफिता हो जाएगा, गुमफिता हो जाएगा। ठीक है, गुमफिता, और इस अनुस्वार का क्या हो जाएगा, अनुस्वारस्य का है ना, अनुस्वारस्य, तो इस अनुस्वार का क्या हो जाएगा, इस अनुस्वार का अपने ही इससे, इसके मतलब ये इसके बाद कौन सा है, फा वर्ग है, इसके बाद देखिए फा वर्ग है, तो इस फा वर्ग को देखिए, इस फा वर्ग को देखते हुए उसमें क्या हो जाएगा, उस अनुस्वार का फा वर्ग के पंचम वर्ण में आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर फा पा वर्ग का है और पा वर्ग का पंचम वर्ण होता है माँ, तो ये अनुस्वार के स्थान पर हमारा गुम्फित हो जाएगा, माँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माँ। और देखिए अगले उदाहरण से कुछ समझ लेते हैं, आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखिए शंकरहा जो है, शंकरहा समझते हैं, शमधन करहा। अब देखिए माँ आ गया, माँ अनुस्वार है तो अनुस्वार में बदल गया, शंकरहा हो गया। और इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर देखिए का है, माँ के बाद हमारा योग किससे हो रहा है, का से हो रहा है। का कौन सा है हमारा,
जो पहला वर्ग है का, और का पंचम वर्ण क्या होता है हमारा, अंगाहा होता है। तो ये देखिए शंकरः हो गया, अंगा आ गया। अनुस्वार में किस में आदेश हो गया, अंगाहा में आदेश हो गया। उसी तरीके अलम धन कारहा में देखिए पहले अनुस्वार आ गया, माँ के स्थान पर अनुस्वार आ गया, और इस अनुस्वार का किस में पहुंच जाएगा, इसके बाद क्या आ रहा है, कार। कार माने का वर्ग, का वर्ग का क्या हो जाएगा, पंचम वर्ण अंगा, तो ये भी अलंकार हो गया। उसी तरीके से अम धन गह, अम धन गह, तो अंगहा में भी देखिए अंग हो गया, और अंगहा में भी क्या हो गया, गा कौन सा, का वर्ग का है। गा जो है हमारा का वर्ग का वर्ण है, और का वर्ग का पंचम वर्ण अंगा होता है, क्या होता है, अंगा होता है। तो ये भी देखिए अंगहा आ गया। मम धन जू, मम धन जू में माँ, माँ का अनुस्वार हो गया, मंजू हो गया। अब देखिएगा जा हमारे कौन सा वर्ग का है, जा हमारे चा वर्ग का है, जा हमारे चा वर्ग का है, और चा वर्ग का हमारा जो वर्ण होता है पंचम, वो इया होता है, क्या होता है, इया। तो इसमें हमारा बदल गया मंजू हो गया। कोई कोई लोग मंजू में ना लगा देते हैं, ना गलत होता है, मंजू हमारा यहाँ से साथ होता है, मंजू। ठीक है साथियों। खम धन डह, खंडहा हो गया, और हमारा जो डा है टावर्क का है, और टावर्क का जो हमारा आखिरी वर्ण होता है वो क्या होता है, अणा होता है, क्या होता है, अणा। ठीक है साथियों। अगला हमारा है कम धन पनह, तो कंपनह और पाका हमारा क्या हो जाता है, पंचमा वर्ण माँ होता है, तो ये कंपन हो गया। उसी तरह गम धन गा, काबर्ग आ गया, तो इसी तरीके गंगा हो गया। आपको ये उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो साथियों देखिएगा ये समधंधी संधि भी उसी तरीके से है, ताबर्ग का है, और धा जो हमारा है ताबर्ग का है, और इसलिए ताबर्ग का है तो ता का पंचमवर्ण ना होता है, तो ये संधि लिख गया। इस तरीके से यहाँ पर ये संधि हो गया। अब देखिएगा साथियों हमारा अगला सूत्र है बा पदांतस्य, है ना, बा पदांतस्य। अब देखिए इसका मतलब क्या है, पदांत में अनुस्वार, पदांत में क्या हो, अनुस्वार माँ के साथ य वर्ण आए, माँ के साथ य वर्ण आए, है ना, मेरी बात समझ रहे हैं। जब अनुस्वार माँ के बाद य वर्ण आएगा तो क्या होगा वो समझना है। देखिएगा अब अहम धन गच्छामी, अहम धन गच्छामी, तो पहले तो माँ का अनुस्वार हो गया, तो अहम गच्छामी ऐसे भी लिख जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम इससे पहले जो चर्चा किए थे, है ना, अनुस्वार पदांतस्य, है ना, इसके बाद हम जो चर्चा किए थे, तो अहम अहम अंग गच्छामी हो जाएगा, अंगा आ जाएगा, है ना, परस्वर्ण आ जाएगा। ठीक है, तो परस्वर्ण आ गया, तो अहम गच्छामी और अहम गच्छामी, तो ये दोनों बन जाएंगे, दोनों सही हैं हमारे। त्वम करोषि, तो माँ का अनुस्वार हो गया त्वम करोषि, या का जो है का वर्ग अंगा होता है, पंचवर्ण वर्ग का वर्ग का पंचवर्ण अंगा होता है, तो त्वंगम करोषि हो जाएगा। इसी तरीके से अन्य भी उदाहरण है, किम करोति, तो किम करोति में का वर्ग है, तो ये किम करोति हो जाएगा। आप इसको भी समझ पाए होंगे साथियों। ये हमारे वा पदांतस्य का सूत्र जो है उसके आधार पर इस तरीके से प्रयोग होता है। तो देखिएगा नोट क्या है साथियों, देखिए ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए समधनियंता, समधनियंता में माँ में अनुस्वार हो जाएगा, और ये किसके साथ, जब या व ला वर्ण आए, जब या व ला वर्ण आए, माँ अनुस्वार के बाद जब या व ला वर्ण आए, तो उसमें क्या होता है, पहले तो अनुस्वार हो जाएगा, और अनुस्वार के साथ देखिएगा सम 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 पुम और या व ला आया है, या यंता वत्सर लिंग, तो इनमें क्या हो जाएगा, माँ का अनुस्वार भी हो जाएगा। और क्या होगा, ये तो आपके समझ में आ गया होगा, इतनी बात हम बहुत देर से समझा भी रहे हैं आपको, लेकिन ये क्या है ये आपको समझना है। ये देखिए समधनियंता में माँ के अनुसार अनुस्वार के स्थान पर जो हमारा माँ है उसके स्थान पर या व ला का जब योग होगा, तो य, है ना, य व और ल इनका क्या हो जाता है, इनका आदेश होता है। तो माँ के स्थान पर ये हमारा जो अनुनासिक या है, स्वर मतलब स्वर रहित, उसका संयंता हो जाएगा, संवत्सर हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। तो ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। किस तरीके से, संयंता, संवत्सर या पुल्लिंग, तो ये भी सही माने जाते हैं और ये भी सही माने जाते हैं। तो ये एक आपके लिए अलग से जानकारी थी, तो वो आपको मैं दिया। तो साथियों आज हमने हमारे अनुस्वार संधि अर्थात परस्वर्ण संधि से संबंधित जो कुछ हमारे सूत्र थे उन पर चर्चा की, और इसके कुछ और महत्वपूर्ण सूत्र हैं तो उनके लिए हम अगला वीडियो लेकर आएंगे। तो साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप उसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो साथियों अगर आपको वीडियो चाहिए, वो PDF चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।